Question number 21 है solid object in the shape of a double cone is traced by rotating a right angle triangle of smaller sides 12 cm and 5 cm about the hypotenuse of the triangle। चलो, तो अगर आप पहली बार आ रहे हो इस वाली वीडियो पे तो मैं आपको वो ट्रायंगल मैंने घुमा दिया है ड्रिल मशीन पे फंसा के, उस वीडियो की लिंक आ जाएगी ऊपर, तो वो देख लेना आप। तो इन्होंने यहाँ बोल रहे हैं कि एक आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और इस वाले ट्रायंगल को अपन रोटेट कर रहे हैं तो अपने पास डबल कोन बनेगा। जो आपका फिगर बनेगा वो है ये एक ऊपर वाला कोन बन जाएगा और एक नीचे वाला कोन बन जाएगा, ऐसे आपके पास डबल कोन बन जाएंगे। और आगे है, आगे क्या है, फाइंड द कॉस्ट टू द नियरेस्ट रूपी ऑफ पेंटिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 3.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका डबल कोन आएगा उसकी सरफेस को पेंट करा और कितना खर्चा आ रहा है वो निकालना है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको रखी है 3.5 रुपए। स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको जो दोनों कोन्स हैं उनके लैटरल सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे, वही पेंट होने वाले, उनका सरफेस एरिया पहले निकालना पड़ेगा। लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, पाई r1l1 प्लस पाई r2l2। इतने सरफेस एरिया को अपन पेंट करने वाले हैं। अभी अपने पास यहाँ देखो, अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, जब अपन ने रोटेट करा तो ऊपर वाला जो कोन है उसकी लैटरल उसकी स्लेंट हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, मतलब L1 आपकी हुई 12 सेंटीमीटर। नीचे वाले कोन को जब अपन रोटेट कर रहे हैं तो ये वाली साइड हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, L2 5 सेंटीमीटर। अपने पास R1 R2 नहीं है, वैसे R1 R2 सेम ही होंगी, उन्हें निकालना कैसे वो देख लो आप। के फिगर को नाम दो पहले A B C D और इस वाले पॉइंट को O। जो ट्रायंगल ABC है उसका अगर एरिया निकालें तो ट्रायंगल ABC का एरिया होगा हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपकी बेस और हाइट यही होगी, जो आपकी परपेंडिकुलर और बेस है, हाफ टाइम्स 12 टाइम्स 5। और इसी फॉर्मूले में दो वैल्यूज और आ सकती हैं। जो यहाँ से अपन ने BO ड्रॉ करी है वो परपेंडिकुलर है AC पे, तो BO हो जाएगी आपकी हाइट और ये है आपकी रेडियस, तो मैं यहाँ R ही रख रहा हूँ। और ये कौन सी साइड पे बन रही है, AC पे, AC हो जाएगा आपका बेस। AC की लेंथ 13 सेंटीमीटर, ये जो आपकी हाइपोटेन्यूज थी, यहाँ से अपन R की लेंथ निकाल सकते हैं। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 13 यहाँ हुआ शिफ्ट, 12 टाइम्स 5 16/13 इज इक्वल टू R। रेडियस आ गई आपकी 16/13। अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। पाई कॉमन आ गया, R1 पाई R दोनों कॉमन आ जाएंगे, L1 प्लस L2। ठीक है, फॉर्मूले को चेंज कर लो, R1 R2 की जगह R ही कर लेना। वैल्यू पुट करते हैं अब, 22/7 60/13, L1 की जगह 5 और L2 की जगह 12। 22/7 60/13 70। ये है आपका टोटल सरफेस एरिया जिसको अपन पेंट करने वाले। कॉस्ट होगी आपकी 22/7 टाइम्स 60/13 टाइम्स 17 टाइम्स 3.5, ये हो जाएगी आपकी कॉस्ट। अब मैंने इसे सॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि 3.5 और 7 कैंसिल हो जाते, तो होने दो कैंसिल होने। 3.5 टाइम्स 2 होता है 7, 2 और 22 भी हो गए 11। तो आपका फाइनल आंसर आएगा इनका प्रोडक्ट करने पे 863 रुपीज आएगा, कुछ राउंड ऑफ करने पे। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन हो गया। डाउट है तो डाल दो कमेंट में, कर लो इतना, फिर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, राइट कॉनिकल टेंट इज इरेक्टेड। चलो, तो एक राइट कॉनिकल टेंट है आपके पास whose bare base has a diameter of 7 मीटर। स्टार्ट करते हैं फिगर बनाना। तो एक राइट कॉनिकल टेंट है जिसके बेस का डायमीटर है आपका 7 मीटर, मतलब उसकी रेडियस हो जाएगी 3.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं। और the tent touches the top of a man's head who is 1.5 meter tall and standing at a distance of 2 meter from the center of the base। चलो, तो कोई बंदा खड़ा हुआ है सेंटर से 2 मीटर दूर, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर, और यहाँ पे खड़ा हुआ है वो, उसकी हाइट है 1.53 मीटर और वो टच करता है टेंट को। आगे बात समझ कि उसका जो सर है वो टेंट को टच करते हुए जा रहा है।
टेंजेंशनल है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड इफ द स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवस कॉस्ट ₹84। चलो आपको कॉस्ट निकालनी है टेंट की और पर मीटर स्क्वायर आपको कॉस्ट दे रखी है 84। तो टेंट की कॉस्ट निकालने के लिए पहले अपने को एरिया भी चाहिए। एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अब अपने पास यहाँ पे आर तो है 3.5 मीटर, एल नहीं है, एल फाइंड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं फाइंड। फिगर को नाम दो, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ए बी सी डी। इस वाले पॉइंट को भी नाम दे देते हैं जहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है ई। तो अपन और इस वाले पॉइंट को भी नाम दे देते हैं जहाँ से उसका सर पास हो रहा है, इसको नाम दे दो आप एफ। तो ट्राइंगल बी ई एफ और ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल बी ई एफ और ट्राइंगल ए सी बी, इनको अपन ना सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अपनी हाइट आ जाएगी, स्टार्ट करते हैं, हाइट आ जाएगी, फिर तो स्ट्रेट हाइट भी निकाल सकते हैं। अब ये दोनों सिमिलर कैसे होंगे? पहली बात तो दोनों ट्राइंगल में एंगल भी तो कॉमन है ही, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन एंगल। उसके बाद ये जो अपनी हाइट है ये भी अपन 90 डिग्री पे ही लेते हैं, परपेंडिकुलरली लेते हैं, और ये बंदा भी 90 डिग्री पे ही खड़ा होना चाहिए। तो ये आपको एक और एंगल इक्वल मिल गया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई बी 90 डिग्री। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल यहाँ सिमिलर हो गए। ट्राइंगल बी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए। क्राइटेरिया भी यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं, एंगल क्राइटेरिया। अब जब दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएगी। बीई अपॉन बीसी आपका इक्वल होगा ईएफ अपॉन सीए, और तीसरी जो साइड है बीएफ अपॉन बीए। अब अपने पास दोनों ट्राइंगल में ना बीएफ की वैल्यू है ना बीए की वैल्यू है, तो इसको तो हटा दो, इसका कुछ काम है नहीं अपने पास। अपन इन दोनों को लेने वाले हैं, यहाँ से अपनी हाइट ऑफ कोन आ जाएगी। तो बीई देखो ये वाली डिस्टेंस है 2 मीटर, टोटल है आपका 3.5 मीटर। इजी कैलकुलेशन है, बीई हो जाएगा आपका 1.5 मीटर, बीई हो गया 1.5, बीसी जो है 3.5, ईएफ जो है हाइट ऑफ द मैन 1.53 अपॉन सीए। तो यहाँ से अपन सीए की लेंथ निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ डेसिमल हटा, तो ये हो जाएगा आपका 15/35 इज इक्वल टू 1.53 अपॉन सीए। सीए की लेंथ होगी 1.53 टाइम्स 35 अपॉन 15। तो सीए आ जाएगा आपका, मतलब हाइट ऑफ द कोन। 15 35 कैंसिल हो गए 5 से, 7 3 टाइम्स 3 और 1.53 भी कैंसिल हो जाएंगे 3 से, ये कैंसिल होगा आपका 0.51। तो आपकी सीए की लेंथ आ जाएगी 3.57 मीटर। चलो तो सीए आ गई, बेस तो है ही अपने पास। निकालना है आपको स्लेंट हाइट, तभी आप सीए से निकाल सकते हो। तो स्लेंट हाइट निकालना इजी है। चलो एल स्क्वायर या फिर एल ही रूम है, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये गया स्क्वायर रूट में। आर की वैल्यू 3.5, एच है आपका 3.57 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में। तो अब मैं आपको डायरेक्ट स्क्वायर करके और ऐड करके इनकी वैल्यू बताऊं, तो ये कुछ आपकी वैल्यू आने वाली है 24.99 स्क्वायर रूट। तो अगर इसे अपन इस वाली वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि 25 के बहुत क्लोज है ये, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 25 और रूट 25 होता है, पता है आपको, परफेक्ट स्क्वायर है 5 मीटर। चलो तो स्लेंट हाइट आ गई, रेडियस है, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं टेंट का। तो सीएसए ऑफ टेंट ये होगा आपका सीएसए पाई आर एल 22/7 3.5, एल की जगह 5, 3.5 टाइम्स 2 होता है 7, तो ये आ गया 2 11। सीएस होगा आपका 55 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया है आपका टेंट का 55 मीटर स्क्वायर। निकालनी है कॉस्ट, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है आपकी 84 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट आपकी होगी, चलो यही जगह खाली है, टीसी टोटल कॉस्ट जो आपका कर्व सरफेस एरिया आया है टाइम्स
कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, और ये है ₹4620। तो इसके साथ अपना आंसर आ गया। कर लो इतना, फिर अपन इस वाली वीडियो के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 23 पे आते हैं इस वीडियो और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, A bucket in the shape of a truncated cone is shown in the figure। चलो, तो यहाँ पे आपके पास एक बकेट है। अब जो उन्होंने यहाँ वर्ड लिया है ट्रंकेटेड कोन, ये थोड़ा सा फैंसी वर्ड है फ्रस्ट्रम के लिए। फ्रस्ट्रम क्या होता है? अगर मेरे पास एक कोन है और मैंने उसे बीच में से काट दिया एक प्लेन से, तो ये जो फिगर है ना आपका ऊपर वाला, ये जो ऐसे बन रहा है, ये होता है आपका फ्रस्ट्रम। आपके ग्लासेस भी ऐसे होते हैं, बाल्टी भी ऐसी होती है। तो ये वाले शेप में आपके पास एक बाल्टी है। आगे बढ़ते हैं, और द हाइट ऑफ द बकेट इज 45 सेंटीमीटर। जो आपकी बकेट की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 45 सेंटीमीटर। और एंड द डायमीटर्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस आर 56 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। चलो, तो कोन के ही कटे हुए हैं, ये प्लेइंग फिगर से कटे हुए हैं, तो ऊपर और नीचे जो आपके फेसेस रहने वाले हैं वो सर्कल्स ही होंगे। ऊपर वाले फेस का डायमीटर है आपका 56 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन 56 सेंटीमीटर, और जो आपकी रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर टॉप का। बॉटम का है, बॉटम है आपका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड। तो बाल्टी में कितना पानी आ जाएगा? क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अपने को कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम और कैपेसिटी रिलेटेड ही है, तो पहले अपन वॉल्यूम निकालने वाले हैं। बकेट का वॉल्यूम कितना है? अब ये बकेट आपका पूरा परफेक्ट कोन नहीं है, तो अपन वो कोन वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये फिगर में उन्होंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन भी दे रखा है, जहां ये कंप्लीट होके एक कोन बन रहा है। तो अपन क्या करने वाले हैं, जो कोन अपना है, पहले तो ये साइड में से फिगर हटा दूंगा। तो जो उन्होंने यहाँ एक्सटेंड करके कोन दिया हुआ है, उसका अपन वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। अब ये जो फ्रस्ट्रम का निकालने के लिए, इसमें से ये जो छोटा सा वाला पार्ट था जो अपन ने एक्सटेंड करा है, ये भी एक कोन ही बन रहा है, उसको हटाना पड़ेगा। तो आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम या फिर ट्रंकेटेड कोन आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन 1/3 पाई, ये इसकी रेडियस में ले रहा हूँ कैपिटल R स्क्वायर और हाइट कैपिटल H। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1/3 पाई, इसकी रेडियस ले रहा हूँ मैं स्मॉल r स्क्वायर और हाइट स्मॉल h। चलो, तो ना अभी अपने पास बड़े वाले कोन की हाइट भी नहीं है, छोटे वाले कोन की हाइट भी नहीं है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस वाले फिगर को, तो अपने पास दो ट्राइंगल आ रहे हैं। अगर मैं नाम दूं इस फिगर को ए बी और इस वाले पॉइंट को सी डी ई, दो ट्राइंगल आ रहे हैं अपने पास ए बी सी और ट्राइंगल ए ई डी। जैसे अपन ने क्वेश्चन 21 में करा था, जो दो ट्राइंगल्स थे उनको सिमिलर प्रूफ करा था, वैसे ही यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे और हाइट निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे? एंगल ये तो दोनों में कॉमन ही है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। कॉमन एंगल, तो इसका मेजर तो इक्वल ही होगा। एक और चीज, ये जो लाइन है ये हाइट 90 डिग्री पे बनती है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। दोनों एंगल हैं आपके 90 डिग्री के। तो यहाँ से अपने दो एंगल्स इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई डी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। चलो, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। अब जो अपनी बीपीटी थी कि ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स रेशो में हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, उसे यूज करके अपन हाइट निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे अगर अपन बीपीटी लगाएं तो AC अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन ED, ये आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से अपन हाइट निकाल सकते हैं। AC की लेंथ नहीं है अपने पास, AD अपन लिख सकते हैं 45 प्लस AB, 45 प्लस AC। BC की लेंथ है आपके पास, BC is the radius of smaller cone 7 centimeter, ED is the radius of bigger cone 28 centimeter। 7 और 28 1/4,
यहाँ से आपकी AC आ जाएगी, 4 को यहाँ शिफ्ट करो, 4 टाइम्स AC 4 AC, 45 प्लस AC टाइम्स 1, 45 प्लस AC, AC को यहाँ शिफ्ट करो, 4 AC माइनस AC इज इक्वल टू 45, 3 AC इज इक्वल टू 45, AC इज इक्वल टू AC की लेंथ 3 है यार, AC की लेंथ 15 सेंटीमीटर। AC आ गया आपके पास, रेडियस ऑफ हाइट ऑफ स्मॉलर कोन, स्मॉल h जो थी वो आ गई 15 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ बिगर कोन जो आपकी टोटल हाइट है ये 45, ये 15, 60 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज हैं, वॉल्यूम अब निकाल लेंगे, इतना कर लो आप पहले। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले 1/3 पाई तो है ही कॉमन, कैपिटल R स्क्वायर h माइनस स्मॉल r स्क्वायर h, 1/3 पाई, इसको कुछ नहीं कर रहे अपन, कैपिटल R 28 स्क्वायर h आई अपनी 60, स्मॉल r 7 स्क्वायर h आई है 15। इन दोनों में से भी जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं। 1/3 पाई 28 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर का फैक्टर ही है, अपन इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, चलो लिख ही देते हैं। 28 स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर टाइम्स 4 स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक 7 स्क्वायर है, तो दोनों में 7 स्क्वायर बाहर आ गया अपने पास। 60 और 15 दोनों ये 15 के ही मल्टीपल हैं, तो ये 15 भी बाहर आ गया। यहाँ बचेगा आपके पास 4 स्क्वायर, 15 टाइम्स 4 होता है 60, तो यहाँ 4, और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, 1 ही बचेगा यहाँ। चलो तो अब यहाँ पाई की वैल्यू के अपन रख देते हैं, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, 7 स्क्वायर 15, 4 स्क्वायर टाइम्स 4, 4 क्यूब भी हो जाएगा, 4 क्यूब इक्वल 64, 64 माइनस 1, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल, 5, 22 टाइम्स 7 टाइम्स 5 टाइम्स 63, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब निकालनी कैपेसिटी। कैपेसिटी में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर पानी आ सकता है, या फिर 1 मिलीलीटर। आपको आंसर पीछे लीटर में ही दे रखा है, तो फिर मैंने उसको लीटर में ही ले लिया। तो 4850510 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स पानी आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और अगर आप इसको डिवाइड कर लो तो 48.51 लीटर्स। बकेट की कैपेसिटी ये है। तो इसके साथ अपनी ये वीडियो खत्म, पूरी एक्सरसाइज भी हो गई। करो वीडियो को शेयर, और कुछ आपके टॉपिक्स हैं डाल देना कमेंट में। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। गुड बाय।